हेलो एवरीवन, मैं रोहित प्रजापति आपको अपने चैनल आरपी कोचिंग सेंटर में इंग्लिश पढ़ा रहा था, जिसमें अफर्मेटिव निगेटिव हो गया था। निगेटिव का थोड़ा सा पार्ट बचा था, उसको बता देता हूँ, फिर आपको इंट्रोगेटिव पर चर्चा करूँगा। निगेटिव में कभी नहीं, जब वाक्य में कभी नहीं दिया होता है तो नेवर का यूज किया जाता है। ये आपको पता होगा, किसका? नेवर का यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब वाक्य में कभी नहीं दिया होता है तो उसका मेथड ये होता है। क्या होता है मेथड? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस नेवर। निगेटिव में डू ऑब्लिक डज आता है, लेकिन नेवर के साथ डू ऑब्लिक डज नहीं आता, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल की तरीके बनता है। अफर्मेटिव की तरीके वाक्य को बनाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट आया प्लस नेवर आया प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस अगर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस आएगा, अगर प्लूरल है तो एस नहीं आएगा। एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ऐसा जब वाक्य में कभी नहीं दिया होता है तो उसके लिए नेवर का यूज किया जाता है। लेकिन नेवर जब कभी नहीं आता है तो वाक्य को बिल्कुल अफर्मेटिव की तरीके बनाया जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो मेन वर्ब में एस आएगा, और अगर प्लूरल है तो मेन वर्ब में एस नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख के समझने की कोशिश करो। वह झूठ कभी नहीं बोलता है। 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 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रिकॉग्नाइज क्या होती है? बताया गया है। ता है, ते हैं, ती है, ता हूँ, ते हो। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ती है, ता हूँ, ते हो दिया हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। ये हो गई रिकॉग्नाइज। बोल में मन में जोड़ा, बढ़ाना, बोलना क्या हो गई? मेन वर्ब। कौन बोलता है? वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। कभी नहीं, ये निगेटिव को दर्शाता है। क्या नहीं बोलता? झूठ। ये हो गया ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लगाते क्या है मेथड के अनुसार? सब्जेक्ट क्या है? वह होता है ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मेन वर्ब में ऐसे एस आएगा तो ही के साथ डायरेक्ट नेवर लगा दोगे। इसका ये मेथड होता है ही नेवर। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब क्या है? बोलना के लिए टेल भी होती है, स्पीक भी होती है, लेकिन याद रहे झूठ बोलने के लिए टेल का यूज किया जाता है। अगर सत्य बोलने की बात आए तो स्पीक का यूज किया जाता है, ठीक है। झूठ बोलने के लिए टेल का यूज किया जाता है, सत्य बोलने की बात आए तो स्पीक का यूज किया जाता है। ये अपने माइंड में सेट कर दीजिए। ही नेवर। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें एस या ई एस आएगा तो क्या आएगा? एस, ठीक है। क्योंकि इनमें से ओ, सी एच, एस एच इत्यादि वर्ड आए नहीं, इसीलिए एस आएगा, ठीक है। टेल्स। अब झूठ की क्या होती? आ लाई, ठीक है। जैसे होता वे झूठ कभी नहीं बोलते हैं। वे झूठ कभी नहीं बोलते हैं। वे झूठ कभी नहीं बोलते हैं। इसके लिए क्या बनाते हैं? सबसे पहले ते हैं हो गई रिकॉग्नाइज, बोलना हो गई मेन वर्ब, कौन बोलते हैं? वे हो गया सब्जेक्ट, कभी नहीं हो गया निगेटिव को दर्शाता है, क्या बोलते हैं? झूठ हो गया ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट। मेथड के अनुसार सब्जेक्ट क्या है? दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए मेरे रूप में इसे ये से नहीं आएगा तो बोलना की क्या हो जाएगी? दे टेल। क्योंकि दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए मेन रूप में ऐसे ये नहीं आएगी। अब आएगा ऑब्जेक्ट क्या है? झूठ। दे टेल अलाई। नो 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 नो। निगेटिव है तो यहाँ नेवर तो लगाएंगे। दे निगेटिव है यहाँ तो दे नेवर। निगेटिव कभी नहीं दिया है तो दे नेवर। अब टेल आ जाएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मेन वर्ब में ऐसे ही नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, प्लूरल नंबर है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल नंबर, इसलिए मेन वर्ब में ऐसे नहीं आएगी। ये है सिंगुलर नंबर, इसलिए ऐसे आया हुआ है। दे नेवर टेल अलाई, ठीक है।
आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब तुमको इंट्रोगेटिव की चर्चा बताते हैं। इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव पर बात करते हैं। जब वाक्य के आरंभ में इंट्रोगेटिव, जब वाक्य के आरंभ में क्या दिया होता है, जब वाक्य के आरंभ में क्या दिया होता है तो किस मेथड का यूज करते हैं। जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया होता है तो किस मेथड का यूज किया जाता है। पहला, जब स्टार्टिंग में क्या दिया होता है, क्या दिया होता है, क्या, तो उसका मेथड देखो। डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जब वो स्टार्टिंग में क्या दिया होता है तो उसका मेथड ये होता है, सबसे पहले डू ऑब्लिक डज लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस अदर वर्ड लगाते हैं, प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम घर में अंग्रेजी पढ़ते हो, क्या तुम घर में अंग्रेजी पढ़ते हो, क्या तुम घर में अंग्रेजी पढ़ते हो। सबसे पहले वाक्य के आरंभ में क्या दिया है, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। अब तेहो हो गई रिकॉग्नाइज, ये हो गई रिकॉग्नाइज। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पढ़ना क्या हो गई, मेन वर्ब। कौन पढ़ते हो, तुम क्या है, सब्जेक्ट। क्या पढ़ते हो, अंग्रेजी, ये है ऑब्जेक्ट। कहाँ पर पढ़ते हो, घर में, ये है अदर वर्ड, ठीक है। सबसे पहले लगाते क्या है, जब वाक्य के आरंभ में क्या दिया होता है, डू ऑब्लिक डज। डू ऑब्लिक डज आता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम एक प्लूरल नंबर है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए क्या आएगा, डू, ठीक है। अब आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम के लिए, यू, डू यू। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, डू यू। पढ़ना का मीन्स होता है रीड, डू यू रीड, डू यू रीड। अब आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या हो जाएगी, डू यू रीड इंग्लिश, डू यू रीड इंग्लिश। अब कहाँ, घर में, अदर वर्ड लगाएंगे तो इन होम, इन होम क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड नंबर क्या है, जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में, मिडल में, ठीक है, जब वाक्य के मिडल में कोई क्वेश्चन वर्ड से दिया होता है तो उसका मेथड क्या होता है, देखो। वही क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, वही क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, वही क्वेश्चन वर्ड लगा दोगे, प्लस डू ऑब्लिक डज आ जाएगा, प्लस डू ऑब्लिक डज आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस अदर वर्ड आ जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मत लगाना ना भूले, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आ गया, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। अक्सर लोग बोलते हैं तुम कहाँ रहते हो, तो इसको इंग्लिश में ट्राई करने के लिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आता है तो इसको नहीं कर पाओगे। तेहो हो गई रिकॉग्नाइज, तेहो क्या हो गई, रिकॉग्नाइज, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रिकॉग्नाइज। देखो यहाँ पर बताया गया था पहले, रहना क्या है, मेन वर्ब। कौन रहते हो, तुम क्या है, सब्जेक्ट, तुम क्या है, सब्जेक्ट। अब जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया होता है तो सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, ये कहाँ हो गया, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, तो कहाँ का मीन्स होता है, वेयर। अब वेयर के बाद
मेथड में दिया है डू ऑब्लिक डज। डू ऑब्लिक डज आता है किसके अकॉर्डिंग है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज आएगा, अगर प्लूरल है तो डू आएगा। तुम प्लूरल नंबर है तो क्या आएगा, डू। वेयर डू अब आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लिव। वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल और। तुम घर में क्या करते हो, तुम घर में क्या करते हो, तुम घर में क्या करते हो। तो वाक्य के लास्ट में तेहो हो गई, रिकॉग्नाइज करना हो गई मेन वर्ब, ठीक है। क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। कौन करते हो, तुम हो गया सब्जेक्ट, तुम हो गया सब्जेक्ट। कहाँ करते हो, घर में हो गया ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लगाते हैं, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया होता है सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड क्या का मीन्स होता है, व्हाट, व्हाट, ठीक है। अब डू ऑब्लिक डज आएगा, लेकिन किसके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा, व्हाट डू। अब सब्जेक्ट यू, व्हाट डू यू। अब क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, व्हाट डू यू, करना, करना का मीन्स होता है डू, व्हाट डू यू डू। अब कहाँ, इन होम, इन होम, इन होम। देखो थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। अब चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की। किसकी चर्चा करेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का मेथड क्या होता है। जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हो और साथ ही वाक्य निगेटिव हो तो उसका मेथड क्या होता है, ठीक है। जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया हो साथ ही वाक्य निगेटिव, जब वाक्य के बीच में, जब मिडिल में क्वेश्चन वर्ड हो, मिडिल में क्वेश्चन वर्ड हो साथ ही वाक्य निगेटिव हो तो उसका मेथड, ठीक है। जब मिडल में क्वेश्चन वर्ड हो और साथ ही वाक्य निगेटिव तो उसका मेथड, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वही लगाएंगे जो क्वेश्चन वर्ड दिया हो, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड, फिर डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसका एग्जांपल देख लो। राजेश घर में क्यों नहीं पढ़ता है, राजेश घर में क्यों नहीं पढ़ता है, राजेश घर में क्यों नहीं पढ़ता है। देखो वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड भी दिया है और निगेटिव भी है तो इसका मेथड इस वाले का यूज किया जाएगा। ता है हो गई रिकॉग्नाइज, ता है, ते है, ती है, ताहू, तेहू। आप जानते हैं ता है, ते है, ती है, ताहू, तेहू होती प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। रिकॉग्नाइज पढ़ना हो गई मेन वर्ब। कौन पढ़ता है, राजेश क्या हो गया, सब्जेक्ट। नहीं हो गया निगेटिव, क्यों हो गया, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। घर में हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लगाते क्या है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों का मीन्स होता है वाई। फिर वाई के बाद डू ऑब्लिक डज आता है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, राजेश, राजेश के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डज, क्या आएगा, डज। वाई डज, क्योंकि राजेश सिंगुलर सब्जेक्ट तो वाई डज। अब सब्जेक्ट आएगा राजेश, वाई डज राजेश, राजेश वाई डज राजेश। निगेटिव है तो नॉट, सब्जेक्ट के बाद वाई डज राजेश नॉट। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, वाई डज राजेश नॉट रीड, ठीक है, रीड। अब आएगा ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट क्या है, घर में, इन होम, इन होम, इन होम, ई नीचे लिख लो क्वेश्चन मार्क। आशा करते हैं आपको बातें समझ में आई होगी। अगर आपको बातें समझ में आई हैं
तो हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो। थैंक यू सो मच।